तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं यानी कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 18 इयर्स अभी हुई है यानी कि 18 वर्ष के हुए हैं और क्रेडिट कार्ड वो लोग भी लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्रेडिट कार्ड ले तो सकते थे बट प्रॉब्लम ये है कि उनका अभी तक सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ। इवन उनका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है और ना ही उनके पास कोई इनकम प्रूफ है। तो ऐसे में कोई भी स्टूडेंट किस तरीके से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और कौन सा क्रेडिट कार्ड उन्हें मिलने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं, इसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है और आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है यानी कि आप आईटीआर फाइल भी नहीं करते हैं या फिर आपके पास पे स्लिप भी नहीं है कि जिससे कि आप प्रूफ कर पाओ कि मैं कोई जॉब करता हूं, मतलब आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन आपकी एज 18 हो चुकी है, आप 18 वर्ष के हो चुके हो और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा एफडी के अगेंस्ट, यानी कि आप एफडी करवा लीजिए बैंक में जाकर के और उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप जितने रुपए का एफडी करवाएंगे बैंक में उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपको एफडी के अगेंस्ट उतने ही लिमिट की या फिर 80 to 90% लिमिट की जो क्रेडिट कार्ड है वो बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफडी करवा करके आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं और एफडी के बेस पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वहां पर बैंक वालों की तरफ से आपको बताया जाता है कि आप 20,000 का एफडी करवा लीजिए, 30,000 का एफडी करवा लीजिए, 50,000 का एफडी करवा लीजिए, मतलब कि इतना ज्यादा अमाउंट बताया जाता है। एज ए स्टूडेंट हम उतना पैसे जमा कर ही नहीं सकते, एफडी करवा ही नहीं सकते, फिर मुझे क्रेडिट कार्ड मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी मैं आपको 3 ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा जो कि आप एफडी के बेस पर ले सकते हैं, लेकिन एफडी भी आप काफी कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में करवा सकते हैं और उसके बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ही आसानी पूर्वक ले पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है कोटक बैंक की तरफ से, कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नाम आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यह क्रेडिट कार्ड आप कोटक बैंक के थ्रू आसानी पूर्वक ले सकते हैं और आपको एफडी के बेसिस पर ही दे दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आप इस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एक अकाउंट ओपन करवाना होगा। भले ही वह अकाउंट जीरो बैलेंस ही अकाउंट हो लेकिन आप एक अकाउंट इस बैंक में ओपन करवाइए, कोटक बैंक में, और आपको एफडी करवा लेना है। एफडी के बेस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे कम जो आपको एफडी करवाना होगा वो कम से कम होगा 5,555 रुपीज, यानी कि 5555 रुपये का आपको यहाँ पर एफडी करवाना होगा, जो कि काफी कम है। और ज्यादा से ज्यादा आप 16 लाख का भी एफडी करवा सकते हैं। आप अगर करवाते हैं, जितने का एफडी करवाएंगे उसका 90 to 100% या फिर 90% तो कम से कम लिमिट मिल ही जाएगा उस क्रेडिट कार्ड का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने का एफडी करवाएंगे उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस में आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाएगा 90% लिमिट के साथ, जिससे कि आप आसानी पूर्वक यूज कर पाएंगे। जितने ज्यादा आप लिमिट का जितने ज्यादा का आप एफडी करवाएंगे उतना ज्यादा आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी। आप उसे यूज कर सकते हैं कहीं भी और कभी भी, और टाइमली आप पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे, प्लस में आपको इंटरेस्ट भी एफडी पर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर इस कार्ड के रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको यह कार्ड मिल जाता है उस दिन से लेकर के 45 डेज के अंदर अंदर 5,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 500 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू इन्होंने मेंशन कर रखा है 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं 45 दिनों के अंदर तो आपको कितना रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग एक साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 75,000 रुपीज खर्च कर देते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको 750 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर आप 75,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 750 रुपये
कैशबैक के तौर पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर हर 100 रुपये पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर 100 रुपये का करते हैं तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा और कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। तो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप टोटल कैलकुलेट करके देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपके लिए यह क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल होगा या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड बता रहा हूं। अब दूसरे नंबर पर जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है आईडीएफसी बैंक की तरफ से, जिसका नाम है आईडीएफसी बैंक वाओ क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का नाम ही है WOW वाओ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, देखिए आईडीएफसी बैंक के मोस्टली क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री के साथ मिल जाएंगे और ये वाओ क्रेडिट कार्ड भी आपको लाइफ टाइम फ्री के साथ ही मिलेगा। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका खाता यानी कि आपका अकाउंट आईडीएफसी बैंक में है, वैसे में उस सिचुएशन में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एफडी करवानी होगी सिर्फ 2000 रुपए की, और लिमिट भी आपको 100% क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाएगा। यानी कि जितने का आप एफडी करवाएंगे उतने का आपको लिमिट भी क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी आपको आपके एफडी पर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपका खाता उसमें नहीं है, मतलब इस बैंक में आईडीएफसी में नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको तब एफडी करवाना होगा कम से कम 5000 रुपए का। आप 5000 रुपए का एफडी करवाइए, उसके बाद एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री के साथ मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप 150 रुपए खर्च करते हैं तो पर 150 रुपए खर्च करने पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफर देखने को मिलता है, जो कि है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ठीक है, जो कि 2 लाख का होता है, ये आपको देखने को इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट के वैल्यू की बात करें तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होगी, 25 पैसे के बराबर होगी। तो आप जितना चाहे यहाँ पर इकट्ठे कर सकते हैं रिवार्ड पॉइंट, उसके बाद पैसे अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर भी आपका सिविल स्कोर इंक्रीज किया जाएगा। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है वन कार्ड। ठीक है, वन कार्ड आपको 2 टाइप में दिखेंगे, एक मेटल में दिखेगा और दूसरा प्लास्टिक में। यानी कि प्लास्टिक कार्ड भी आपको मिल जाएगा और मेटल कार्ड भी मिल सकता है आपको। जैसे जैसे आप एफडी जिस तरीके से करवाएंगे उसी तरीके से आपको मेटल और प्लास्टिक कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जो है आप कम से कम 5000 रुपए का एफडी करवाएंगे तो आपको प्लास्टिक कार्ड वन कार्ड दे दिया जाएगा। और जितने का आप एफडी करवाएंगे उतने का आपको उतने ही लिमिट का, मतलब 100% लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा और आपको एफडी पर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस में आप 100% का लिमिट भी क्रेडिट कार्ड से यूज कर पाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड से आप 50 रुपए खर्च करेंगे तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और इनका कहना यह है कि इनका टॉप 2 कैटेगरीज है। इन टॉप 2 कैटेगरीज पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए, अगर आप मेटल का कार्ड लेते हैं तो आपको ज्यादा रुपए का एफडी करवाना होगा, और अगर आप प्लास्टिक का कार्ड लेते हैं तो कम रुपए में भी आप प्लास्टिक का वन कार्ड ले सकते हैं। इससे भी अच्छी बात यह है, मतलब ज्यादा जानने वाली बात यह है कि अगर आप 6 महीने से पहले वन कार्ड को बंद करना चाहेंगे, अगर आपके पास प्लास्टिक का कार्ड है और बंद करवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए पेनाल्टी कहिए या फिर चार्ज कहिए आपको देना होगा। लेकिन अगर आपके पास मेटल का कार्ड है और 6 महीने से पहले ही आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं तो वैसे में आपको 3000 रुपये चार्ज पे करने होंगे, तब आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हैं। 6 महीने से पहले अगर आप बंद करवाना चाहेंगे तो आपको ये सारे चार्ज देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको रिवार्ड पॉइंट इस कार्ड पर मिलेंगे वो कभी एक्सपायर होते ही नहीं है। और जब आप इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो रिडीम करने पर भी कोई भी रिडेम्पशन चार्ज नहीं लगता है। तो ये 3 कार्ड मैंने आपको बताया है जो कि काफी कम एफडी करवाने पर, मतलब कि बहुत ही कम पैसों का एफडी करवाने पर आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये 3 क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहेंगे तो ज्यादा रुपए का आपको एफडी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस क्रेडिट कार्ड का फीचर्स या फिर सर्विस आपके लिए अच्छा है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।